जुबान ही कटार है। चले थे बिहार को ललकारने, 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। वादों की बौछार है। जंगल राज पार्ट 2 है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब आर है या पार है, जंग जबरदस्त है। दरभंगा में 5 विधानसभा सीट पर चुनाव कार्य मंगलवार को संपन्न हो गया और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न भी हुआ। दरभंगा में 5 विधानसभा के सभी बूथों पर जो चुनाव कार्य चल रहा था वह संपन्न हो चुका है। छिटपुट घटनाओं की बात करें तो छिटपुट घटनाएं हुई, लेकिन मतदान कार्य पूर्णतः संपन्न हुआ और शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस दौरान 73 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। करीब 53% मतदाताओं ने मतदान किया और 73 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया गया है, जो 10 तारीख को ही साफ हो पाएगा कि किस प्रत्याशियों का क्या स्थिति और कितना आशीर्वाद जनता ने दिया है। आपको बता दें, सुबह में मतदान कार्य धीमी रही और कम लोगों की भीड़ देखने को मिला, लेकिन जैसे जैसे धूप खिलती गई लोगों की भीड़ भी बढ़ी और करीब 53% मतदान दरभंगा के 5 विधानसभा सीट पर हुआ। इस दौरान करीब जिला प्रशासन के द्वारा 170 सेक्टर में 1935 मतदाता केंद्र पर 2135 पोलिंग पार्टियां और 16 से 21 पीसीसीपी एवं 50 माइक्रो ऑब्जर्वर बनाया गया था। 5 विधानसभा सीट में करीब 13 लाख मतदाता थे, जिसके 52% से अधिक करीब 53% मतदाताओं ने मतदान किया और ईवीएम में 73 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है। आपको बताते चले कि यह 5 सीट कौन सा है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं दरभंगा ग्रामीण की, जहां दरभंगा ग्रामीण में एनडीए के प्रत्याशी फराज फातमी हैं। इससे पहले राजद में थे, राजद से क्योटी के विधायक थे, लेकिन राजद से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने जदयू के पार्टी से उन्हें टिकट मिला दरभंगा ग्रामीण के लिए। वहां पर मठाधीश ललित यादव, जो कि काफी पुराने खिलाड़ी आरजेडी के हैं, एक समय एक साथ काम किया करते होंगे ये लोग, लेकिन अभी आमने सामने हैं। वहां पर कड़ी टक्कर अगर खराब खेल को करने वाले हैं तो वह है प्रदीप ठाकुर। त्रिकोणीय मामला यहां साबित हो रहा है, लेकिन यह भी यहां बड़ा दिलचस्प है यह विधानसभा सीट, क्योंकि लोजपा यहां काफी मजबूत स्थिति में दिखी और बताया जा रहा है कि लोजपा जितनी मजबूत होगी यहां उतनी ही एनडीए गठबंधन अर्थात नीतीश कुमार को परेशानी बढ़ेगी। तो ललित यादव के लिए रास्ता यहां थोड़ा साफ होता हुआ नजर जरूर आ रहा है, लेकिन मतदाताओं का मन क्या है वह अभी तक साफ नहीं है। वह 10 तारीख को ही साफ हो पाएगा कि कौन कहां किस स्थिति में है। इसके बाद बात करते हैं अलीनगर की। अलीनगर में भी सीधा टक्कर आरजेडी और वीआईपी के मिश्री लाल यादव और आरजेडी के विनोद मिश्र में है, लेकिन वहां भी लोजपा काफी मजबूत दिखी और राजकुमार झा वहां पर काफी लोगों को रुझाने में कामयाब रहे और यही नतीजा है कि यहाँ भी पेच फंसता ही नजर आ रहा है। आरजेडी यहाँ से निकलती है या फिर वीआईपी, चूंकि वीआईपी के लिए यहाँ से जीतना इतना आसान नहीं। मिश्री लाल यादव के प्रति एंटी इनकन्वेंसी भी लोगों के बीच देखने को मिल रहा था। नीतीश कुमार के खिलाफ भी लोगों में गुस्सा जरूर है, हालांकि भाजपा के कई वरिष्ठ नेता वहां जाकर प्रचार प्रसार किए और यही वो जगह है जहां लगातार मेहनत किया गया है एनडीए गठबंधन के द्वारा, लेकिन वहां पर आरजेडी विनोद मिश्र के लिए रास्ता आसान करते नजर आ रहे हैं राजकुमार झा, जो कि लोजपा के प्रत्याशी हैं। फिलहाल 10 तारीख को यहां भी मामला साफ होगा, लेकिन यही है विश्लेषण, चूंकि वहां पर काफी मजबूत स्थिति में लोजपा दिख रही है। गौराबौराम की बात करें तो अफजल अली खान जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, यहां पर मुस्लिम कैंडिडेट को दिया गया था और वीआईपी से स्वर्णा सिंह है। खास तौर पर यही वो जगह है जहां अफवाह हो रही, मुस्लिम और हिंदू की बात की गई। सोशल मीडिया पर यहां पर में अफवाह फैलाया गया, हालांकि पुलिस इस पर सतर्क थी और समय रहते पूरा काबू किया गया और किसी भी अप्रिय घटना होने से पहले ही उस पर संयमता के साथ कार्रवाई की गई, जिसके वजह से किसी भी तरह का हंगामा
या फिर किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। यहाँ भी एलजेपी से रंजीत ठाकुर जो कि बीजेपी के बागी नेता हैं वो यहाँ पर खड़े दिखे और यही वजह है कि यहाँ भी वीआईपी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो स्वर्णा सिंह के लिए यहाँ पर परेशानी का सामना हो सकता है, लेकिन अफजल अली खान और स्वर्णा सिंह के आमने सामने की यहाँ टक्कर है। देखना यह है कि यहाँ भी आगामी 10 तारीख को जो परिणाम आने वाला है उसमें क्या होता है। बेनीपुर की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले अजय चौधरी की बात करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जिला अध्यक्ष थे जदयू के, उन्हें टिकट दिया गया था और इससे पहले सुनील चौधरी यहाँ विधायक हुए करते थे, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया। कांग्रेस से यहाँ पर मिथिलेश चौधरी को टिकट दिया गया और एलजेपी से कमल राम विनोद झा को टिकट दिया गया। अर्थात यहाँ से साफ पता चल रहा है कि तीनों ही कैंडिडेट ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण कैंडिडेट देने का मतलब यह है कि यह ब्राह्मण यहाँ पर निर्णय करता है कि प्रत्याशी कौन जीत कर जाएगा। यही वजह है कि तीनों प्रत्याशी ने अपने ब्राह्मण कैंडिडेट को सामने रखा और यही वजह है कि मामला आमने सामने की है। लेकिन यहाँ पे भी एलजेपी बड़ा परेशानी के लिए का मुद्दा बन सकता है बेनीपुर के कैंडिडेट जदयू के लिए, क्योंकि वह भी एक ब्राह्मण कैंडिडेट है और ब्राह्मण वोटों का बिखराव यहाँ निश्चित होता हुआ नजर आ रहा होगा। तो निश्चित तौर पर जेडीयू को यहाँ भी नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर 10 तारीख का ही इंतजार करने की बात होगी, क्योंकि जनता का मूड क्या है वह कहना मुश्किल होता है और वह मतगणना के बाद ही साफ हो पाएगा। इसके बाद बात करते हैं कुशेश्वर स्थान की। वहां शशि भूषण हजारी जदयू से थे। हमारे पास समय कम है, हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर बने रहे, यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम तमाम खबरें दें सबसे पहले, और हमारे खबर से अपडेट रहने के लिए फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें।